अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम करेंगे क्लास 5 मैथ, जिसका यूनिट नंबर 1 होल नंबर्स एंड ऑपरेशंस की एक्सरसाइज 3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको एक्सरसाइज की प्रॉपर समझ आ सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इनको हमने एक बार 10, फिर 100 और फिर 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लें। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय 10 वी पुट 1 0 टू इट्स राइट। जब भी हम किसी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू को लिखकर उसकी राइट साइड पर एक 0 का इजाफा कर देंगे। आगे देखें, When we multiply a whole number by 100, जब भी किसी नंबर को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, we put 2 zeros to its right, तो उसकी राइट साइड पे उस वैल्यू के यानी वो वैल्यू लिखकर उसकी राइट साइड पर 2 0 का इजाफा कर देंगे। When we multiply a whole number by 1000, जब भी किसी नंबर को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, we put 3 zeros to its right, तो हम उस वैल्यू को लिखकर उसकी राइट साइड पे 3 0 को इजाफा कर देंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट सोल्व करते हैं। 381, तो 381 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 से। तो अभी हमने रूल में पढ़ा कि जब भी कोई वैल्यू को हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू को लिखकर उसके साथ 1 0 का इजाफा कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह 381 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो जब भी हम किसी वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर उसकी राइट साइड पे 2 0 का इजाफा कर देंगे। इसी तरह इसी वैल्यू को अब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी किसी वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर उसकी राइट साइड पे 3 0 हम डाल देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट बी 4090, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से पहले। तो जब भी 10 से मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू लिखकर तो उसके साथ एक 0 का इजाफा कर देंगे, तो ये इसका आंसर आ गया। अभी इसी वैल्यू को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी किसी वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वैल्यू को लिखकर उसके साथ 2 0 का इजाफा करेंगे। अभी इसी वैल्यू को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी किसी वैल्यू को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर तो हम उसके साथ 3 0 का इजाफा कर देंगे। ओके, अब इसी का पार्ट सी है 97509, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। तो जब भी 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर उसके साथ एक 0 का इजाफा कर देंगे, तो ये आंसर आ गया। अभी इसी को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी किसी वैल्यू को 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू पहले लिखकर उसके साथ 2 0 का इजाफा कर देंगे। इसी वैल्यू को अब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर उसके साथ 3 0 का इजाफा करेंगे, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 69472, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 के साथ। तो 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बता चुका हूं पहले कि वो वैल्यू लिखकर उसके साथ एक 0 का इजाफा कर देंगे। अभी इसी वैल्यू को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर
ये वैल्यू लिखी और इसके साथ 2 ज़ीरो के इजाफा कर देंगे। इसी तरह इसी वैल्यू को हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू लिखकर उसके साथ 3 ज़ीरो का इजाफा करेंगे। इसी तरह इसका लास्ट पार्ट ही है 52118। तो 52118 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 10 के साथ। जब भी किसी वैल्यू को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू लिखकर उसके साथ 1 ज़ीरो का इजाफा कर देंगे। अभी इसी वैल्यू को हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब भी 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू लिखकर उसके साथ 2 ज़ीरो का इजाफा कर देंगे। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसी वैल्यू को अब हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 के साथ जब भी मल्टीप्लाई करें तो वो वैल्यू पहले लिखकर उसके साथ 3 ज़ीरो का इजाफा कर दें, 1 2 3। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स बाय 10, 100 एंड 1000। ये जो हमें नंबर्स दिए गए हैं हमने इनको एक बार 10 फिर 100 फिर 1000 पर डिवाइड करना है। तो चलिए इससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं। जो पहले हमने की फैक्ट पढ़े वो मल्टीप्लाई के थे, जबकि ये वाले डिवाइड के हैं। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। When we divide a non-zero whole number having 0 at its ones place by 10, we remove 1 0 from its right. जब भी हम किसी ऐसे नंबर जिसकी 1 की प्लेस पर 0 हो और उसको हम 10 पर डिवाइड करें तो उसकी जो राइट साइड पर एक 0 होगा वो रिमूव हो जाएगा। आगे देखें, When we divide a non-zero whole number having 0 at its ones and tens place by 100, we remove 2 zeros from its right. जब भी कोई ऐसा नंबर जिसकी वंस और टेंस की प्लेस पर 0 मौजूद हो और हम उस नंबर को 100 पर डिवाइड करें, 100 पर डिवाइड करें तो उसकी जो राइट साइड पर 2 ज़ीरो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे उस वैल्यू के जो 100 पर डिवाइड हो रही है। आगे देखें, When we divide a non-zero whole number having 0 at its ones, tens and hundreds place by 1000, we remove 3 zeros from its right. जब भी कोई ऐसा नंबर जिसकी वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर 0 हो और उसको हम 1000 पर डिवाइड करें तो उस वैल्यू की राइट साइड पर जो 3 ज़ीरो होंगे वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट ए को सोल्व करेंगे। 49000, इसको हम डिवाइड करेंगे पहले 10 पर। तो अभी हमने रूल पढ़ा कि ऐसा नंबर जिसकी वंस की प्लेस पर 0 हो और हम उसको 10 पर डिवाइड करें तो उसकी राइट साइड पर जो एक 0 होगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लिखेंगे, लेकिन इसका ये जो 0 है ये रिमूव हो चुका है तो लिहाजा हम ये 0 यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी वैल्यू को अब हम 100 पर डिवाइड करेंगे। तो 100 पर जब भी कोई ऐसी वैल्यू डिवाइड करें जिसके वंस और टेंस की प्लेस पर 0 हो तो वो दोनों 0 रिमूव हो जाएंगे। तो इसके ये दोनों अगर 0 रिमूव हो जाएं तो हमारे पास पीछे 490 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 490। ओके, अभी इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1000 पर। तो जब भी ऐसी वैल्यू जिसकी वंस, टेंस और 100 की प्लेस पर 3 ज़ीरो हो और वो 1000 पर डिवाइड हो रही हो तो इस ऐसी सूरत में उसके 3 ज़ीरो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास 49 बच जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो बी पार्ट को देखें, 78000
इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 10 पर। तो जब भी ऐसी वैल्यू जिसके वंस की जगह पर 0 हो तो उसको हम 10 पर डिवाइड करें तो एक 0 रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 0 हमने रिमूव कर दिया, तो लिहाजा हमारे पास 7800 बच गया। तो यही इसका आंसर आ गया। अब 7800 को हम 100 पर डिवाइड कर देंगे। तो जब भी ऐसी वैल्यू जिसके वंस और टेंस पर 0 मौजूद हों और उसको 100 पर डिवाइड करें तो ऐसी सूरत में जो 2 0 हैं ये रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 780, जबकि ये दोनों रिमूव हो गए इधर। ठीक है, 780 बच गया। अब इसी वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 1000 पर। तो ऐसी वैल्यू जिसकी तीनों प्लेस पर यानी वंस, टेंस, 100 की प्लेस पर 0 हो और वो 1000 पर डिवाइड हो रही हो तो ऐसी सूरत में 3 0 रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास 78 बच जाएगा। इसी तरह पार्ट सी है 65000। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 10 पर। तो जब भी किसी ऐसी वैल्यू जिसकी वंस की जगह पर 0 हो और वो 10 पर डिवाइड हो रही हो तो ऐसी सूरत में एक 0 रिमूव हो जाएगा राइट साइड से। तो एक 0 रिमूव हो गए तो हमारे पास यहाँ पर 2 0 बच गए। तो क्या इसका आंसर आया 6500। अब इसी वैल्यू को हम 100 पर डिवाइड करेंगे। तो 100 पर डिवाइड करने से 2 0 रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 650। इसी वैल्यू को अब हम 1000 पर डिवाइड करेंगे। तो 1000 पर डिवाइड करने से 3 0 रिमूव होंगे। तो हमारे पास 65 बच जाएगा। इसी का डी पार्ट है 97000 डिवाइडेड बाय 10। तो एक 0 रिमूव होगा 9700, एक 0 रिमूव हो गया क्योंकि 10 पर डिवाइड हो रहा है। अभी इसी वैल्यू को हम 100 पर डिवाइड करेंगे। तो 100 पर डिवाइड करें तो 2 0 रिमूव हो जाएंगे राइट साइड से। तो हमारे पास 970 बच गया। यही इसका आंसर है 97000 इसको हम डिवाइड करेंगे 1000 पर। तो जब भी ऐसी वैल्यू या ऐसा नंबर जिसके पहले 3 प्लेस पर वंस, टेंस, 100 की प्लेस पर 0 हो और वो 1000 पर डिवाइड हो रही हो तो ऐसी सूरत में 3 0 रिमूव हो जाएंगे राइट साइड से। तो हमारे पास 97 बच जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट ई है 21000। इसको हम पहले डिवाइड करेंगे 10 पर। तो ऐसी सूरत में जब 10 पर डिवाइड किया जाए ऐसा नंबर जिसकी वंस की जगह पर 0 हो तो एक 0 रिमूव हो जाएगा इस वैल्यू से। ये वाला रिमूव होगा तो हमारे पास 2100 बच गया। ओके, अब इसी को हम डिवाइड करेंगे 100 पर। तो जब हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो राइट साइड से 2 0 रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास बच जाएगा 210। ये इसका आंसर है। अभी 21000 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पर। जब भी ऐसी वैल्यू जिसकी वंस, टेंस, 100 की प्लेस पर 0 हो और वो 1000 पर डिवाइड हो रही हो तो ऐसी सूरत में वो वैल्यू लिखेंगे और इसको जो 3 0 हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो हमारे पास 21 बच गया। यही इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस नंबर को इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह। ठीक है, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो इस साइड पे होगी
624। यहाँ पर ये जो क्रॉस है, ये जो मल्टीप्लाई का निशान है, साइन है, इसको इस साइड पे लिखेंगे इधर, और ये जो 23 है ये इधर लिखेंगे, इस सूरत में लिखेंगे। तो आगे हमने ये करना है, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 12 आता है। अगर 3 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 12, तो अगर 2 डिजिट आ रहे हैं तो 1 जो इस साइड पे डिजिट होगा, वंस की प्लेस पर इसको इधर लिखेंगे, और ये 1 है, ये कैरी चला जाएगा। अब 3 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 6, और ये 1 ऐड करेंगे तो 7। अब 3 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे, 3 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 18 ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि आगे कोई डिजिट नहीं है जिसके साथ 3 को हम मल्टीप्लाई करें, लिहाजा ये 2 डिजिट आ रहे हैं तो 2 इधर ही लिख देंगे। आगे इसकी मल्टीप्लिकेशन तो इसके साथ पूरी होगी सबके साथ। अब नेक्स्ट 2 की बारी है, तो 2 कैसे करेंगे कि 2 की बारी से पहले हम यहाँ पर क्रॉस का निशान एक लगा देंगे, इससे फिर आगे हम 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 8, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4, 2 का टेबल अगर 6 टाइम रीड करें तो 12। ये बात याद रखें कि हर डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए इस तरह, आगे पीछे इनको नहीं करना है या इधर या इधर। अब 2 का भी मल्टीप्लिकेशन इन नंबरों के साथ पूरी हो चुकी है। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रा करेंगे ऐसी। अब हमने आगे क्या करना है कि हम इन नंबर्स को आपस में ऐड कर देना है। 2 तो 2 ऐसे ही आ जाएगा, 7 और 8 15, तो 5 यहाँ पर और 1 कैरी चला जाएगा। 8 और 4 12 और 1 13, 3 इधर लिखेंगे और 1 कैरी चला जाएगा। 1 और 2 3 और ये 1 4, और ये 1 ऐसे ही आ गया। इस तरह हमने 6 2 4 मल्टीप्लाई 2 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आंसर आया, ये वाला 14352। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास भी है 2456 मल्टीप्लाई 90। तो इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन और 90 इधर लिख देंगे। अब 0 को टेबल 6 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 5 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 4 टाइम रीड करें तो 0, 0 को टेबल 2 टाइम रीड करें तो 0। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले क्रॉस। अब 9 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 54, 54 का 4 यहाँ पर और 5 कैरी। अब 9 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 45, 45 में 5 ऐड करें तो 50, 50 का 0 इधर और 5 कैरी। अब 9 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 36, 36 में 5 ऐड करें तो 41, 41 का 1 इधर और 4 कैरी। अब 9 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 18, 18 में 4 ऐड किया तो 22। अब हमने इन वैल्यू को आपस में ऐड करना है, 0 की जगह 0 ही आ जाएगा, 4 0 0 1 1 ही आएगा, 2 की जगह 2 और इधर भी 2। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 221 040। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 1092 मल्टीप्लाई 981। इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई 981। वन का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 2, 1 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 9, 1 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0, 1 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 1। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले क्रॉस। अब 8 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 16,
6 इधर और 1 कैरी। अब 8 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 72 और 1 ऐड करें तो 73, 3 इधर और 7 यहाँ पर कैरी चला जाएगा। अब 8 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0, 0 में 7 ऐड करो तो 7। अब 8 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 8। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए 2 क्रॉस, ओके, क्योंकि हमारे पास 2 की ऑलरेडी हो चुकी है मल्टीप्लिकेशन इन दो की, इसलिए 2 क्रॉस यहाँ पर लगाए। अब 9 की बारी है। 9 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 18, 8 इधर और 1 कैरी। 9 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 81, 81 में 1 ऐड करें तो 82, 2 इधर और 8 इधर। अब 9 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0, 0 में 8 ऐड करें तो 8। अब 9 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 9। अब इनको आपस में ऐड करना है, 2 की जगह पर 2, 9 और 6 15, 5 इधर और 1 कैरी। 8 और 3 11 और 1 12, 2 इधर और 1 कैरी। 1 और 7 8, 2 10 और 1 ऐड किया तो 11, 11 को 1 इधर और 1 कैरी चला जाएगा। 8 और 8 16 और 1 17, 7 इधर और 1 कैरी। 9 और 1 10। तुम्हारे पास ये आंसर आ गया इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से। तो क्या आंसर आ गया? 10 7 1 2 5 2। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 7 8 5 4 3 मल्टीप्लाई 4 9। तो पहले ये वाली वैल्यू लिखेंगे, मल्टीप्लाई 4 9। अब 9 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 27, 27 का 7 इधर और 2 कैरी। 9 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 36, 36 में 2 ऐड करें तो 38, 8 इधर और 3 कैरी। 9 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 45, 45 में 3 ऐड किया तो 48, 48 का 8 इधर और 4 कैरी। 9 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 72, 72 में 4 ऐड किया तो 76, 76 का 6 इधर और 7 कैरी। अब 9 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 63, 63 में 7 ऐड किया तो 70। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए एक क्रॉस। 4 का टेबल 3 टाइम रीड करें तो 12, 2 इधर और 1 कैरी। 4 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 16, 16 में 1 ऐड करें तो 17, 7 इधर और 1 एक कैरी चला जाएगा। अब 4 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 20, 20 में 1 ऐड करें तो 21, 1 इधर और 2 कैरी चला जाएगा। अब 4 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 32, 32 में 2 ऐड करें तो 34, 34 का 4 इधर और 3 कैरी। अब 4 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 28, 28 में 3 ऐड करें तो 31। अब इन दोनों वैल्यू को हम आपस में ऐड कर देंगे। 7, 8 और 2 10, 0 और 1 कैरी चला जाएगा। 8 और 7 15 और 1 16, 6 इधर और 1 कैरी। 6 और 1 7 और 1 8। 0 में 4 प्लस करें तो 4, 7 में 1 प्लस करें तो 8, 3 ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जब हमने इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। तो क्या आंसर आया? 384 8607। इस तरह ई पार्ट है 45201 मल्टीप्लाई 561। तो इस वैल्यू को हम पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई 561। 1 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 1, 1 का टेबल 0 टाइम 0, 1 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 2, 1 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 5,
1 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 4। ये वैल्यू ऐसी ही आ गई क्योंकि 1 के साथ इसने मल्टीप्लाई किया। अब नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले क्रॉस। अब 6 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 6, 6 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0, 6 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 12, 2 इधर और 1 कैरी। 6 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 30 और 1 ऐड करें तो 31, तो 31 में से 1 इधर और 3 कैरी। अब 6 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 24, 24 में 3 ऐड किया तो 27। अब नेक्स्ट हमारे पास 5 है, तो 5 की तरफ जाने के लिए पहले हम 2 इधर क्रॉस लगा देंगे क्योंकि एक लग चुका है। नेक्स्ट की तरफ जाने के लिए 2 लगाएंगे क्रॉस। अब 5 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 5, 5 का टेबल 0 टाइम 0, 5 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी चला जाएगा। 5 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 25, 25 में 1 ऐड करें तो 26, 2 कैरी चला जाएगा। 5 का टेबल 4 टाइम रीड करें तो 20, 20 में 2 ऐड करें तो 22। अब हम इन नंबर्स को आपस में ऐड करते हैं। 1 1 ही आ जाएगा। 0 6 को ऐड करें तो 6, 2 + 5 क्योंकि 0 को काउंट नहीं कर सकते, 2 5 7, 5 2 7, 4 1 5, 7 6 13, 3 इधर और 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5। ये 2 ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया? जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 253 577 61। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट एफ पार्ट है। पहली वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन 342, 2 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 12, 2 इधर और 1 कैरी। 2 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 10 और 1 11, 1 यहाँ और 1 कैरी। 2 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 4 और 1 5। 2 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 2, 2 का टेबल फिर 1 टाइम रीड करें तो 2। नेक्स्ट डिजिट 4। अब 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 6 टाइम 24, तो 24 का 4 इधर और 2 कैरी। 4 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 20, 22 हो गया। ये 2 ऐड करें तो 22, 2 इधर और 2 कैरी। 4 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 8, 8 में 2 ऐड करें तो 10, 1 कैरी। 2 का टेबल 4 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 4 और 1 5। हाँ, 4 का टेबल 1 टाइम फिर रीड करें तो 4। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए यहाँ पर 2 क्रॉस लगाएंगे क्योंकि एक पहले लग चुका है। अगली की तरफ जाने के लिए 2 क्रॉस लगाएं। अब 3 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 18, 8 इधर और 1 कैरी। 3 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 15, 15 में 1 ऐड किया तो 16, 6 इधर और 1 कैरी। अब 3 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 6 और 1 7। अब 3 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 3, 3 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 3। इस तरह अब इनको हम आपस में ऐड करेंगे। 2 1 + 4 5, 5 2 7, 7 8 15, 5 इधर और 1 कैरी। 2 और 6 8 और 1 9। अब 2 5 7, 7 में 7 ऐड करें तो 14, तो 4 इधर और 1 कैरी। 4 3 7 और 1 8, 3 इधर ऐसे ही आ गया।
तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया 3849552। तो पार्ट जी है। तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्ट जी है 90902 मल्टीप्लाई 643। तो पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, मल्टीप्लाई 643। 3 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 6, 3 का टेबल 0 टाइम 0, 3 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 27, 7 इधर और 2 कैरी। 3 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0 और 2 ऐड करें तो 2। अब 3 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 27 क्रॉस। 4 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 8, 4 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0, 4 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 36, 6 यहाँ पर और 3 कैरी। अब 4 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0 और 3 ऐड करें तो 3, 4 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 36। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए यहाँ पर मज़ीद 2 क्रॉस डाल देंगे, क्योंकि पहले एक लगा चुके हैं, इसलिए आप आगे 2 क्रॉस डालेंगे। 6 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 12, 2 इधर और 1 कैरी। 6 का टेबल 0 पर रीड करें, यानी 0 टाइम रीड करें तो 0 और 1 ऐड करें तो 1। अब 6 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 54, 54 का 4 इधर और 5 कैरी। अब 6 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0 और 5 उसमें ऐड कर दें तो 5, यानी 0 में 5 ऐड किया तो 5 ही आ गया। 6 का टेबल अब 9 टाइम रीड करें तो 54। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन पूरी होगी सारी नंबरों की इन नंबरों के साथ, तो लिहाजा हम एक लाइन इधर ड्रा करेंगे और इन सब को आपस में ऐड कर देंगे। ये बात का ख्याल रखें कि हर डिजिट के नीचे डिजिट आना चाहिए। अब 6 ही आ जाएगा, 0 और 8 ही आ जाएगा, 7 2 9 2 6 8 और 1 9, 7 3 10, 10 में 4 ऐड करें तो 14, 4 इधर और 1 कैरी। 2 6 8, 8 और 5 13 और 1 14, 4 इधर 1 कैरी। 3 4 7 और 1 8, 5 इधर ऐसे ही आ गया। लास्ट पार्ट एच है हमारे पास 5 6 2 1 9 मल्टीप्लाई 101। तो पहले इस वैल्यू को लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर 6 है, 2 1 9 मल्टीप्लाई 101। 1 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 9, 1 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 1, 1 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 2, 1 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 6, 1 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 5। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए पहले क्रॉस। अब 0 का टेबल 9 पर रीड करें तो 0 ही आएगा, 0 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 0, 0 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 0, इसी तरह 6 पर भी रीड करें तो 0 और 5 पर भी रीड करें तो 0। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए 2 क्रॉस। 1 का टेबल 9 पर रीड करें तो 9 ही आएगा, 1 का टेबल 1 टाइम रीड करें तो 1, 1 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 2, 1 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 6, 1 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 5। अब इन सब की मल्टीप्लिकेशन इन नंबर्स के साथ हो गई। अब हमने क्या करना है कि इनको आपस में ऐड कर देना है। 9 ही आ जाएगा, 1 0 प्लस 1 में 0 प्लस करें तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। 2 में 0 प्लस करें तो 2, 2 और 9 11, 1 इधर और 1 कैरी चला जाएगा। 6 और 1 7 और 1 8, 5 2 7, 0 6
6, 5, 5 ही आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 9। ये हमारा आंसर आ गया इस नंबर का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। इन नंबर्स को हमने डिवाइड करना है यानी तकसीम करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है, 13440 डिवाइड बाय 15। इस नंबर को हमने 15 पर डिवाइड करना है यानी तकसीम करना है। तो हम पहले ये सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, ओके। फिर ये इसके अंदर ये वाली वैल्यू लिखेंगे जिसको हमने डिवाइड करना है, और जिस पर डिवाइड करना है वो इस साइड पे लिखनी है। यानी ये वाली वैल्यू हमने अंदर लिख दी और जो इस साइड पे होगी उसको आउटर साइड पे लिख देंगे। अब इधर हमने 15 का टेबल इस पर रीड करना है, लेकिन ये 13 है, 13 पर तो रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये 4 भी इसके साथ मिला लेंगे। तो अब हम 15 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाए या इसके कोई नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 15 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं, यहाँ पर चेक कर लेते हैं 15 का टेबल 8 टाइम रीड करके, 8 5 टाइम 40, 0 इधर और 4 कैरी, 8 1 टाइम 8 और 4 12। तो ये हमारे पास 120 आ गया। अगर हम इसी 15 के टेबल को 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 5 टाइम 45, तो 5 इधर और 4 कैरी, 9 1 टाइम 9 और 4 13। अब ये देखें, ये अगर हम 15 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 135 आता है, तो यहाँ पर 134 है, लिहाजा हम 15 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे, क्योंकि अगर 9 टाइम रीड करें तो वो इससे वैल्यू बढ़ जाती है, लिहाजा हम 8 टाइम ही रीड करेंगे जो इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 120। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हमने उस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट कर देना होता है, ओके। अब 4 से 0 सेपरेट करें तो 4, 3 से 2 सेपरेट करें तो 1, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब देखें ना, 14 15 से छोटा हो गया है, लिहाजा हम ये नेक्स्ट जो डिजिट होता है इसको नीचे उतारेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू बन रही है 144। तो अब हमने 15 का टेबल इस पर कितने टाइम रीड करें कि या ये वैल्यू है या इसके कोई नियरेस्ट कोई वैल्यू आए। तो अगर हम 15 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं, ये देखो ना, इधर हमने 9 टाइम रीड किया हुआ है, 135 आया है। तो अगर हम इसको 10 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी इससे, ओके। तो लिहाजा हम 9 टाइम ही रीड करेंगे 15 का टेबल, 135 है ना। अब नेक्स्ट क्या करना होता है कि 4 से 5 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम एक इधर कैरी भेजेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 से 5 सेपरेट करें तो 9। अब यहाँ पर चूंकि 3 था, 3 से 3 सेपरेट करें तो 0, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0। अब हमने क्या करना है कि नेक्स्ट जो डिजिट है इसको नीचे उतार लेना है, 0। अब 15 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 90 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अगर हम 15 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं, इधर चेक कर लेते हैं, 6 5 टाइम 30, 0 इधर और 3 कैरी, 6 1 टाइम 6 और 3 9। तो ये देखें, अगर हम 15 का टेबल 6 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास फिक्स 90 आ जाता है, तो लिहाजा हम 6 टाइम रीड करेंगे, तो ये 90 आ गया। अब 90 से 90 सेपरेट करें तो 0, तो लिहाजा हमने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 896। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है, 86449 डिवाइड बाय 29। तो इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे, और 29 को आउटसाइड पर लिखेंगे।
इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड करना है, यानी ये देखें ना, इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड करना है, तो ये हमने आउटसाइड पर लिख दी और ये जो वैल्यू है उसका हमने अंदर लिख दिया। अब 29 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 86 या इसकी कोई नियरेस्ट वैल्यू आए। तो अगर हम 29 का टेबल 2 टाइम रीड करते हैं, 2 9 टाइम 18, 8 इधर और 1 कैरी, 2 2 टाइम 4, 4 और 1 5। अगर हम 29 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो वो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी, जो यहाँ पर आएगी वो इससे बढ़ जाएगी, लिहाजा हम 2 टाइम रीड करेंगे। अब नेक्स्ट क्या करना होता है हमें कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट कर देना होता है। ओके, अब 6 से 8 सेपरेट नहीं हो सकता, लिहाजा हम एक इधर कैरी देंगे, यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 से 8 सेपरेट करें तो 8। अब यहाँ पर चूंकि 7 था, 7 से 5 सेपरेट करें तो 2, तो हमारे पास 28 बच गया। अब 29 का टेबल तो 28 पर रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम इस नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 29 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास ये वैल्यू या इसकी कोई नियरेस्ट वैल्यू आए। अगर हम 29 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 9 टाइम 81, 81 का 1 इधर और 8 कैरी, 9 2 टाइम 18, 18 में 8 ऐड करें तो 26, तो हमारे पास 261 आ गया है जब हमने 29 का टेबल 9 टाइम रीड किया। तो अगर हम इसको 10 टाइम रीड करते हैं तो वो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी, ये वाली, तो लिहाजा हम इधर 9 टाइम इन 29 का टेबल 9 टाइम ही रीड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 261। अब 4 से 1 सेपरेट करें तो 3, 8 से 6 सेपरेट करें तो 2, 2 से 2 सेपरेट करें तो 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट डिजिट को हमने नीचे उतारना होता है। अब 29 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें इस पर, तो हमारे पास 234 आए या इसकी कोई नियरेस्ट वैल्यू आए। तो अगर हम 29 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं तो, क्योंकि अगर हम 9 टाइम रीड करेंगे तो वैल्यू इससे बढ़ जाती है, ये देखा ना, ये इससे बड़ी हुई वैल्यू है, ये वाली बड़ी है, ये छोटी है, लिहाजा हम 29 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे। 8 9 टाइम 72, 2 इधर और 7 कैरी। 8 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 16, 16 में 7 ऐड करें तो 23, तो हमारे पास आ रहा है 232। हमने 29 का टेबल 8 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या आया 232। अब 4 से 2 सेपरेट करें तो 2, 3 से 3 सेपरेट करें तो 0, 2 से 2 सेपरेट करें तो 0, लिहाजा हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 29 का टेबल 29 पर 1 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास 29 आ जाएगा, सॉरी। अब 29 से 29 सेपरेट करें तो 0, लिहाजा इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 2981। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 32536 डिवाइड बाय 56, तो इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे। और इस वैल्यू को आउटसाइड पर लिखेंगे। अब 56 का टेबल 32 पर तो रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये 5 इसके साथ मिला लेंगे। तो अब 56 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 325 आई या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू है, तो हम 56 का टेबल अगर 5 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 5 6 टाइम 30, 30 का 0 इधर और 3 कैरी, 5 5 टाइम 25 और 3 ऐड किया तो 28। अगर हम 56 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे तो वो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी इससे, तो लिहाजा हम 5 टाइम ही रीड करेंगे, जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू आ रही है 280। अब चूंकि नेक्स्ट प्रोसेस ये होता है कि इस वैल्यू से हमने इस वैल्यू को सेपरेट कर देना होता है। 5 से 0 सेपरेट करें तो 5,
2 से 8 सेपरेट नहीं होता, इधर एक कैरी देंगे। जब 12 हो जाएगा 12 से 8 सेपरेट करेंगे तो 4। इधर चूंकि 2 रह गया था, 2 से 2 सेपरेट करें तो 0। अब 56 से 45 लेस देन है तो हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू क्रिएट हो रही है, 453। तो आप 56 का टेबल कितने टाइम रीड करें को हमारे पास ये वैल्यू आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अगर हम 56 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं, 8 6 टाइम 48, 48 का इधर 8 इधर और 4 कैरी। 8 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 40 और 40 में 4 ऐड किया तो 44। तो ये देखें, अगर हम 8 टाइम रीड करते हैं 56 का टेबल तो हमारे पास 448 आ जाता है। अगर 9 टाइम रीड करते तो वो वैल्यू इससे बढ़ जाती है ये वाली। तो लिहाजा हम 56 का टेबल 8 टाइम ही रीड करेंगे। 8 टाइम रीड करने से क्या आता है, 4448। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट करेंगे, 3 से 8 सेपरेट नहीं होता, लिहाजा एक कैरी इधर देंगे। 13 से 8 सेपरेट करें तो 5, इधर चूंकि 4 है 4 से 4 सेपरेट करें तो 0, 4 से 4 सेपरेट करें तो 0। अब आगे क्या करना था कि इस वैल्यू को, इस डिजिट को नीचे उतार देना था। ये जो लास्ट वाला डिजिट है इसको नीचे उतार देंगे। तो अब 56 का टेबल 56 पर 1 टाइम ही रीड होगा तो हम 1 ऊपर लिख देंगे और 56 इधर। अब 56 से 56 सेपरेट करें तो 0। तुम्हारे पास यही आंसर आ गया 581। इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया, तुम्हारे पास क्या आंसर आया, 581। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है, 47088 डिवाइड बाय 48। तो इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। अब 48 का टेबल तो 47 पर रीड नहीं हो सकता, 47 पर, तो लिहाजा हम ये 0 भी इसके साथ मिला लेंगे। अब 48 का टेबल कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 470 या इसके कोई नियरेस्ट वैल्यू आए। अगर हम 48 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं, 9 8 टाइम 72, 2 इधर और 7 कैरी। 9 4 टाइम 36, 36 में 7 ऐड करें तो 43। अब चूंकि 48 का टेबल हमने 9 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या आ गया, 432। अगर हम 10 टाइम रीड करते हो वैल्यू इससे बढ़ जाती, लिहाजा हम 48 का टेबल 9 टाइम ही रीड करेंगे। जो हमारे पास आ रहा है 432। अब इस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट करेंगे, 0 से 2 सेपरेट नहीं होता, लिहाजा हम इधर एक कैरी देंगे। यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 से 2 सेपरेट करें तो 8। यहाँ पर चूंकि 6 रिमेनिंग रह गया, 6 से 3 सेपरेट करें तो 3, 4 से 4 सेपरेट करें तो 0। अब 48 से तो 38 लेस देन हो गया है, लिहाजा हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतार लेंगे। अब 48 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि ये वैल्यू है या इसकी कोई नियरेस्ट वैल्यू आ जाए। अगर हम 48 का टेबल 9 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, देखें ना इधर, लिहाजा हम इसको 8 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 8 8 टाइम 64, 4 इधर और 6 कैरी। 8 4 टाइम 32, 32 में 6 ऐड करें तो 38। अब देखें 48 का टेबल हम 8 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 384 आ जाता है, लिहाजा हम 48 का टेबल 8 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 384। इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। अब 8 से 4 सेपरेट करें तो 4, 8 से 8 सेपरेट करें 0, 3 से 3 सेपरेट करें तो 0। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि इस डिजिट को नीचे उतारेंगे। इसको हमने नीचे उतारा तो अब 48 का टेबल 48 पर 1 टाइम ही रीड होगा। तो ये देखें 1 टाइम रीड किया तो 48, 48 से 48 सेपरेट करें तो 0, लिहाजा इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 981। तो नेक्स्ट हमारे पास ये पार्ट है 56780 डिवाइड बाय 20। इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड करना है। इस वैल्यू को अंदर लिखेंगे
और 20 को आउटसाइड पर। अब 20 का टेबल 56 पर कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 56 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अगर हम 20 का टेबल 3 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 60 हो जाता है, जो कि इससे बढ़ जाएगी वैल्यू। लिहाजा हम 20 का टेबल 2 टाइम ही रीड करेंगे। 2 टाइम अगर रीड करें तो 40 आता है। ओके, अब 6 से 0 सेपरेट करें तो 6, 5 से 4 सेपरेट करें तो 1। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है कि जो नेक्स्ट डिजिट है तो है इसको हमने नीचे उतारना होता है। अब 20 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 167 आए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आए। अगर हम 20 का टेबल 8 टाइम रीड करते हैं, चेक कर लेते हैं, 8 0 टाइम 0, 8 2 टाइम 16। और अगर 20 का टेबल हम 9 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 180 आ जाएगा। लिहाजा हमें 160 ही चाहिए क्योंकि इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। 8 टाइम रीड किया तो 160 आ गया। अब 7 से 0 सेपरेट करें तो 7 ही आ जाएगा। 6 से 6 सेपरेट करें 0, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0। अब हमें क्या करना है कि इस नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारना है। अब 20 का टेबल अगर हम 4 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास 80 आ जाएगा। लिहाजा हम 20 का टेबल 3 टाइम ही रीड करेंगे तो कितना आता है, 3 0 टाइम 0, 3 2 टाइम 6, 60। तो लिहाजा हम 3 टाइम रीड करेंगे। अब 8 से 0 सेपरेट करें तो 8, 7 से 6 सेपरेट करें तो 1। अब नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। अब 20 का टेबल कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 180 आ जाए। अगर 20 का टेबल हम 9 टाइम रीड करते हैं तो 9 0 टाइम 0, 9 2 टाइम 18। तो ये देखें, अगर 20 का टेबल हम 9 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास फिक्स 180 आ जाता है। अब 180 से 180 सेपरेट करें तो 0। लिहाजा हमने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया, 2839। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है, 26166 डिवाइड बाय 98। तो इस वैल्यू को हम अंदर लिखेंगे, 26166, 98 को आउटसाइड पे लिखेंगे। अब 98 का टेबल तो 26 पे रीड नहीं हो सकता, लिहाजा हम ये 1 भी इसके साथ मिला देंगे। तो 98 का अगर टेबल हम 2 टाइम रीड करते हैं तो 2 8 टाइम 16, 6 इधर और 1 कैरी, 2 9 टाइम 18 और 1 19। अगर हम 98 का टेबल 3 टाइम रीड करते तो ये वाली वैल्यू जो इधर आ रही है ये इससे बढ़ जाती। लिहाजा हम 98 का टेबल 2 टाइम ही रीड करेंगे, जो कि इसके नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। अब आगे क्या करना होता है कि इस वैल्यू से इस वैल्यू को सेपरेट करते हैं। 1 से 6 सेपरेट नहीं होता, लिहाजा हम एक इधर कैरी देंगे, यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो 11 से 6 सेपरेट करें तो 5, इधर चूंकि 5 था रिमेनिंग रह गया था तो लिहाजा हम 2 से एक इधर कैरी देंगे, जब 15 होगा 15 से 9 सेपरेट करें तो 6। अब आगे देखें कि ये अभी इससे ये लेस देन हो गया, लिहाजा हम नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 98 का टेबल अगर हम 6 टाइम रीड करते हैं तो 6 8 टाइम 48, 48 8 इधर और 4 कैरी। 6 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 54, 54 में 4 ऐड किया तो 58। 98 का टेबल हमने कितने टाइम रीड किया, 6 टाइम। 6 टाइम रीड करने से क्या आया, 588। अब 6 से 8 सेपरेट करें तो नहीं होता, लिहाजा हम इधर कैरी देंगे। 16 से 8 सेपरेट करें तो 8। तो यहाँ पर चूंकि 4 रिमेनिंग रह गया, अब 6 से एक इधर कैरी भेजेंगे, क्यों 4 से 8 सेपरेट नहीं होता, इधर कैरी भेजेंगे तो 14 हो जाएगा। 14 से 8 सेपरेट करें तो 6, इधर 5 रह गया, 5 से 5 सेपरेट करें तो 0। अब आगे जो नेक्स्ट डिजिट होता है उसको नीचे उतारना होता है। अब 98 का टेबल हम 7 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 7 8 टाइम 56, 56 का 6 इधर और 5 कैरी। 7 का टेबल 9 टाइम रीड करें तो 63,
63 में 5 ऐड किया तो 68। तो ये देखें अगर 98 का टेबल हम 7 टाइम रीड करते हैं तो हमारे पास फिक्स 686 आ रहा है। लिहाजा हमने 98 का टेबल 7 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या है 686। तो 686 से 686 सेपरेट करें तो 0। लिहाजा इस वैल्यू को हमने इस वैल्यू पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 267। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 73810 डिवाइड बाई 11। तो इस वैल्यू को अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पर। 11 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 73 या इसके नियरेस्ट वैल्यू आए। अगर हम 7 का टेबल 7 टाइम रीड करते हैं तो 7 1 टाइम 7 7 1 टाइम 7, तो ये वैल्यू इससे बढ़ रही है। लिहाजा हम 11 का टेबल 6 टाइम रीड करेंगे। 6 1 टाइम 6 6 1 टाइम 6। 6 का 11 का टेबल हमने 6 टाइम रीड किया तो हमारे पास क्या आया 66। अब 3 से 6 सेपरेट करें तो नहीं होता, लिहाजा हम इधर एक कैरी देंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 से 6 सेपरेट करें तो 7, यहाँ पर चूंकि 6 है 6 से 6 सेपरेट करें तो 0। लिहाजा हम इस नेक्स्ट डिजिट को भी नीचे उतार देंगे। 11 का टेबल अगर हम 7 टाइम रीड करते हैं तो ये देखें 77 है। अगर 8 टाइम रीड करेंगे तो 88 आ जाएगा, 88 इससे बढ़ जाएगा। लिहाजा हम 11 का टेबल 7 टाइम ही रीड करेंगे। 7 टाइम रीड करने पर 77 आता है। अब 8 से 7 सेपरेट करें तो 1, 7 से 7 सेपरेट करें तो 0। अब नेक्स्ट डिजिट को हमने नीचे उतारना होता है। अब 11 का टेबल 11 पर कितने टाइम रीड करें 1 टाइम रीड करेंगे। 1 टाइम रीड करने पर 11 आ जाएगा। 11 से 11 सेपरेट करें तो 0। अब चूंकि यहाँ पर एक 0 बच रहा है, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी लास्ट में एक 0 बच रहा हो और उससे पहले जो नंबर है वो पूरे तौर पर डिवाइड हो जाएं। तो ऐसी सूरत में जो लास्ट 0 बचेगा वो हम ऊपर लगा देंगे इधर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आंसर आया 6710। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है 64454 डिवाइड बाय 32। तो इसको हम अंदर लिखेंगे और इसको आउटसाइड पे। अब 32 का टेबल 64 पर 2 टाइम रीड होगा तो 2 टाइम रीड करें तो 64 आता है। अब 64 से 64 सेपरेट करें तो 0। तो नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। अब चूंकि 4 पर भी रीड नहीं हो सकता तो नेक्स्ट डिजिट नीचे उतारेंगे। तो ऐसी सूरत पैदा हो जाए कि जब 2 डिजिट हमें इकट्ठे उतारने पड़े तो ऐसी सूरत में यहाँ पर एक 0 लगाएंगे। ओके, 1 डिजिट उतारा उस पर भी रीड ना हुआ, उससे नेक्स्ट उतारा तो फिर रीड होगा ये वाला टेबल, तो ऐसी सूरत में ऊपर एक 0 लगाएंगे। ओके, अब 32 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करते तो 64 आ जाता है। लिहाजा हम 32 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। यहाँ पर 32 आ जाएगा जो कि इसकी नियरेस्ट वैल्यू है। 5 से 2 सेपरेट करें तो 3, 4 से 3 सेपरेट करें तो 1। अब नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। अब 32 का टेबल कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 134 आ जाए या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। अगर हम इसको 4 टाइम रीड करते हैं 32 का टेबल, 4 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 8, 4 3 टाइम 12। तो ये हमारे पास 128 आ रहा है। अगर हम 5 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू इससे बढ़ जाएगी इधर। लिहाजा हम 4 टाइम रीड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है 128। अब 4 से 8 सेपरेट नहीं होते, लिहाजा इधर एक कैरी देंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। अब 14 से 8 सेपरेट करें तो 6, इधर चूंकि 2 है 2 से 2 सेपरेट करें 0, 1 से 1 सेपरेट करें तो 0। आगे भी कोई डिजिट नहीं है, यहाँ पर हमारे पास 6 है। तो ऐसी सूरत हाल में कि हमारे पास सिर्फ 1 डिजिट बच जाए, आगे डिजिट ना हो, तो हम इसको रिमाइंडर में शुमार कर लेंगे। ये जो ऊपर आंसर है इसको हम लिखेंगे क्वोशंट, इसको हम लिखेंगे क्वोशंट। तो क्वोशंट हमारे पास कितना है 2014।
क्वोशंट का क्या मतलब होता है? क्वोशंट का ये मतलब होता है कि हमने इस वैल्यू को इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास ये आंसर आया। लास्ट में हमारे पास 6 बच गया तो उसको हम रिमाइंडर लिख लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 6, यानी ये वाला हमारे पास बच गया। बाकी ये वैल्यू इस पर इतने आंसर तक डिवाइड हो गई। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, आलिया हैज ₹22,580। शी वांट्स टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग 18 नीडी पीपल। आलिया के पास इतनी रकम है और वो इसे 18 जरूरतमंद लोगों में तकसीम करना चाहती है। आगे फाइंड हाउ मच मनी विल ईच पर्सन गेट। हर शख्स कितनी रकम हासिल करेगा। हाउ मच मनी विल बी लेफ्ट, और कितनी रकम बाकी रह जाएगी। अगर आलिया के पास जितनी रकम है, अगर वो हम 18 पर डिवाइड कर दें, तकसीम कर दें, तो हमारे पास हर शख्स को जितनी जितनी रकम मिलेगी वो भी फाइंड हो जाएगी और कितनी बाकी रह जाएगी वो भी फाइंड हो जाएगी। ओके, तो हम सबसे पहले लिखेंगे द अमाउंट ईच पर्सन विल गेट। तो पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको हम लिखेंगे डिवाइड बाय 18, यानी इस वैल्यू को हम 18 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास हर शख्स को जितनी जितनी रकम मिलेगी वो निकल आएगी और जो बाकी रह जाएगी वो भी फाइंड हो जाएगी। ओके, तो पहले हम इसको 18 पर डिवाइड करते हैं। अब 18 का टेबल 22 पर 1 टाइम रीड करेंगे तो 18 आ जाएगा। अब 22 से 18 सेपरेट करें तो 4, तो नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतार लेंगे। अब 18 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो कितना आता है चेक कर लेते हैं। 2 8 टाइम 16, 1 कैरी, 2 1 टाइम 2 और ये 3, तो 36। अगर 3 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू ऊपर अबव हो जाएगी इससे, लिहाजा हम 2 टाइम ही रीड करेंगे। अब 5 से 6 सेपरेट करें तो नहीं होते, लिहाजा हम इधर एक कैरी भेजेंगे, यहाँ पर 15 हो जाएगी। 15 से 6 सेपरेट करें तो 9, इधर 3 बच गया, 3 से 3 सेपरेट करें तो 0। अब नेक्स्ट डिजिट को नीचे उतारेंगे। अब 18 का टेबल हम कितने टाइम रीड करें को हमारे पास 98 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। 18 का टेबल 5 टाइम रीड करके चेक कर लेते हैं। 5 8 टाइम 40, 0 यहाँ और 4 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 4 9। अगर 6 टाइम रीड करते हैं तो वैल्यू इधर अबव हो जाएगी, लिहाजा हम 18 का टेबल 5 टाइम रीड करेंगे, हमारे पास 90 आ जाएगा। अब 98 से 90 सेपरेट करें तो 8, नेक्स्ट डिजिट को हम नीचे उतारेंगे। अब 18 का टेबल कितने टाइम रीड करें कि हमारे पास 80 या इससे नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 18 का टेबल यहाँ पर चेक करें कि हम 5 टाइम रीड करते हैं तो 90 इससे अबव हो जाएगी वैल्यू, लिहाजा हम 18 का टेबल 4 टाइम रीड करेंगे। 4 8 टाइम 32, 2 यहाँ पर और 3 कैरी, 4 1 टाइम 4 और 3 7। 18 का टेबल हम 4 टाइम रीड करें तो हमारे पास क्या आता है 72। 80 से 72 सेपरेट करें तो 8 बच गया। तो ये हमारे पास लास्ट डिजिट रह गया है, यहाँ पर भी कोई डिजिट नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास 8 रुपये बाकी रह गए, जबकि बाकी पूरे डिवाइड हो चुके हैं, सिर्फ 8 रह गए हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे ईच पर्सन विल गेट, हर शख्स को कितने पैसे मिले 1254। आगे लिखेंगे अमाउंट
will be left। तो हमारे पास कितनी रकम बच गई? 8 रुपये। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ₹8, यानी इतने हर शख्स को मिलेंगे और ये बच के हमारे पास। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उमर्स मंथली इनकम इज ₹13,580। फाइंड आउट हिज टोटल इनकम इन 134 मंथ्स। उमर्स की जो मंथली इनकम है वो इतनी है। अब हमने 134 मंथ्स की इनकम फाइंड करनी है। एक मंथ की हमें दी हुई है और 134 मंथ्स की हमने फाइंड करनी है। तो यहां सबसे पहले हम लिखेंगे इनकम ऑफ 1 मंथ। तो एक माह की इनकम कितनी है? 13,582। आगे हम लिखेंगे इनकम ऑफ 134 मंथ्स। अगर हम 1 माह की इनकम को 134 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 134 माह की इनकम निकल आएगी। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे 13,582 मल्टीप्लाई 134। तो इस वैल्यू की इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे ये वाली वैल्यू, मल्टीप्लाई करेंगे 134 के साथ। 4 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 8, 4 का टेबल 8 टाइम रीड करें तो 32, 32 का 2 इधर और 3 कैरी। 4 का टेबल 5 टाइम रीड करें तो 20, 20 में 3 ऐड किया तो 23, 3 इधर और 2 कैरी। 4 3 टाइम 12, 12 में 2 ऐड किया तो 14, 4 इधर और 1 कैरी। 4 1 टाइम 4 और 1 5। नेक्स्ट एक क्रॉस लगा देंगे और नेक्स्ट डिजिट की तरफ चले जाएंगे। 3 2 टाइम 6, 3 8 टाइम 24, 24 का 4 इधर और 2 कैरी। 3 का टेबल 5 टाइम रीड करें 15, 15 में 2 ऐड किया तो 17, 7 यहाँ पर और 1 कैरी। 3 3 टाइम 9, 9 में 1 ऐड किया तो 10, 10 का 0 इधर और 1 कैरी। 3 1 टाइम 3 और 1 ऐड किया तो 4। नेक्स्ट डिजिट की तरफ जाने के लिए 2 क्रॉस, 1 2 टाइम 2, 1 8 टाइम 8, 1 5 टाइम 5, 1 3 टाइम 3, 1 1 टाइम 1। अब हम इनको आपस में ऐड कर देंगे। 8 ऐसे ही आ जाएगा। 6 2 8, 3 4 7, 7 2 9, 4 7 11, 11 में 8 ऐड किया तो 19, 9 इधर और 1 कैरी। 5 और 5 10 और 1 11, 1 इधर और 1 कैरी चला जाएगा। 4 3 7 और 1 8 और ये 1 इधर ऐसे ही आ गया। तो हमारे पास टोटल जो 134 माह की इनकम है वो इतनी आ गई। ओके, रुपीज। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अ टॉय फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 28,550 टॉयज इन 25 days। हाउ मैनी टॉयज विल इट मैन्युफैक्चर इन अ डे। एक टॉय की फैक्ट्री है, वो 25 दिन में इतने टॉयज बनाती है। आगे उसने पूछा है कि वो एक दिन में कितने टॉयज बनाएगी। अगर वो 25 दिनों में 25 डेज में जितने टॉयज बनाती है, अगर हम उसको 25 पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक दिन में जितने टॉयज बनेंगे वो फाइंड हो जाएंगे। ओके, तो हम यहां पर लिखेंगे टॉयज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे। तो जो 25 डेज में जितने बनते हैं हम उससे लिखेंगे और उसे 25 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो एक दिन में जितने टॉय बनते हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो चलिए इसको 25 पर डिवाइड करते हैं।
अब 25 का टेबल अगर 2 टाइम रीड करते तो 50 हो जाता है, जो कि इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। लिहाजा हम 25 का टेबल 1 टाइम रीड करेंगे। 1 टाइम रीड करें तो 25। अब 8 से 5 सेपरेट करें तो 3, 2 से 2 सेपरेट करें तो 0। अब इस नेक्स्ट 5 को हम नीचे उतार लेंगे। अब 25 का टेबल 1 टाइम ही रीड करेंगे, क्योंकि अगर 2 टाइम रीड किया तो 50 हो जाएगा, जो कि बढ़ जाएंगे। लिहाजा हम 1 टाइम ही रीड करेंगे। अब 5 से 5 सेपरेट करें तो 0, 3 से 2 सेपरेट करें तो 1। अब नेक्स्ट हमने 5 को नीचे उतार लेना है। अब अगर 25 का टेबल हम 4 टाइम रीड करते हैं, 4 5 टाइम 20, 0 इधर और 2 कैरी, 4 2 टाइम 8 और 2 10, तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। अगर हम 5 टाइम रीड करेंगे तो इससे ग्रेटर देन हो जाएगा। लिहाजा हम 25 का टेबल 4 टाइम ही रीड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 100। अब 105 से 100 को सेपरेट करें तो 5 रिमेनिंग रह जाएगा। तो नेक्स्ट हम 0 को नीचे उतार लेंगे। अब 25 का टेबल 50 पर कितने टाइम रीड करेंगे, 2 टाइम। 2 टाइम रीड करें तो 50 आ जाएगा। 50 से 50 सेपरेट करें तो 0। तो लिहाजा हमारे पास जो एक दिन में जितने टॉयज बनते हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो एक दिन में कितने टॉयज बनते हैं, 1142। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ पोल्ट्री फार्म सेल्स 76,012 एग्स इन अ डे। एक पोल्ट्री फार्म है जो एक दिन में 76,012 एग्स सेल करती है। हाउ मैनी एग्स विल पोल्ट्री फार्म सेल इन 56 डेज। तो वो 56 डेज में कितने अंडे सेल करेगी। एक दिन के हमें अंडे दिए हुए हैं भाई, इतने सेल होते हैं, और 56 डेज के हमने फाइंड करने हैं। तो सिंपली हमने जो एक दिन में जितने एग सेल होते हैं उनको हमने 56 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमें मालूम हो जाएगा कि 56 डेज में कितने अंडे सेल होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे पोल्ट्री फार्म विल सेल एग्स इन 56 डेज। तो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे ये वाली, जितने एक दिन में अंडे सेल होते हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे 56 के साथ। तो चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सिक्स का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 12, 2 इधर और 1 कैरी। 6 का टेबल 1 टाइम रीड करें 6 और 1 7। 6 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0। 6 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 36। 36 का 6 इधर और 3 कैरी। अब 6 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 42। 42 में 3 ऐड किया तो 45। अब 5 का टेबल 2 टाइम रीड करें तो 10। 10 का 0 इधर और 1 कैरी। 5 1 टाइम 5 और 1 6। 5 का टेबल 0 टाइम रीड करें तो 0। 5 का टेबल 6 टाइम रीड करें तो 30। 30 का 0 इधर और 3 कैरी। अब 5 का टेबल 7 टाइम रीड करें तो 35। 35 में 3 ऐड करें तो 38। इनको आपस में ऐड करेंगे, 7 6, यहाँ पर भी 6 आएगा, 5 4 और 8 12। 12 का 2 इधर और 1 कैरी, 3 और 1 4। तो 56 में जितने एग सेल होते हैं वो हमारे पास ये फाइंड हो चुके हैं, तो उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक दिन में जितने होते थे सेल वो यहाँ पर हमें दिए गए थे, जबकि हमने 56 डेज के फाइंड करने थे। तो हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 56 डेज में जितने एग सेल होते हैं वो हमारे पास फाइंड हो चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ए लैपटॉप कॉस्ट ₹89,710। एक लैपटॉप की कीमत इतनी है। इफ हमाद बाइज 10 सच लैपटॉप्स, हाउ मच अमाउंट विल ही नीड। अगर हमाद उसी तरह के 10 लैपटॉप खरीदना चाहता है तो उसे कितनी रकम की ज़रूरत होगी। तो जस्ट यहाँ पर हमने 10 लैपटॉप्स की प्राइस फाइंड करनी है। तो हमें एक जो लैपटॉप है उसकी प्राइस दी गई है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 10 लैपटॉप्स। जो हमें 1 लैपटॉप की प्राइस दी गई है उसको यहाँ पर लिखकर
उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 लैपटॉप्स की प्राइस फाइंड हो जाएगी। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 0 0 टाइम्स 0, 0 1 टाइम्स 0, 0 7 टाइम्स 0, 0 9 टाइम्स 0, 0 8 टाइम 0, 1 0 टाइम्स 0, 1 1 टाइम 1, 1 7 टाइम्स 7, 1 9 टाइम 9, 1 8 टाइम 8। अब इनको हमने आपस में ऐड करना है 0 0 1 7 9 8। तो हमारे पास 10 लैपटॉप्स की प्राइस फाइंड हो गई है। ये देखिए जो इधर लिखी हुई है 8 9 7 100। ओके 897,100। तो ये हमारे पास 10 लैपटॉप्स की प्राइस निकल आई। तो उसे इतने प्राइस की जरूरत होगी हमाद को। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन है। देयर आर 145 बॉक्सेस ऑफ पेंसिल्स इन वन शॉप। एक शॉप में 145 बॉक्सेस हैं पेंसिल्स की। ईच बॉक्स हैज 5 पेंसिल्स। हर बॉक्स में 5 पेंसिलें हैं। If 48 boxes are of blue pencils and the rest are of red pencils, अगर उनमें से 48 बॉक्सेस जो हैं वो ब्लू पेंसिल्स की हैं और बाकी हैं जो वो रेड पेंसिल्स की हैं, देन फाइंड, तो फिर फाइंड करें द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। जो टोटल तादाद है पेंसिल्स की वो हमने फाइंड करनी है। बी में पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स। जो रेड पेंसिल की जो जितनी तादाद है वो भी हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को करेंगे द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। हमने टोटल पेंसिल्स बतानी है कि टोटल नंबर कितनी पेंसिलें हैं। तो सबसे हम पहले लिखेंगे यहाँ पर टोटल बॉक्सेस वो कितने हैं हमारे पास 145 बॉक्सेस हैं। आगे हम लिखेंगे ईच बॉक्स हैज 5 पेंसिल्स। यानी हर बॉक्स में कितनी पेंसिल की तादाद है 5। हर बॉक्स में 5 पेंसिल मौजूद हैं। तो हमने फाइंड करना है द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स। यानी टोटल कितनी पेंसिलें हैं। तो अगर हम टोटल बॉक्स जो जितने हैं 145, इसको हम हर एक जो बॉक्स में मौजूद 5 पेंसिल हैं यानी 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे 145 मल्टीप्लाई 5। तो इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 टाइम 25, 5 यहाँ पर और 2 कैरी, 5 4 टाइम 20 और 2 ऐड किया तो 22, 2 इधर और 2 कैरी, 5 1 टाइम 5 और 2 7। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं वो फाइंड हो चुकी हैं 725। हमने बस जस्ट इतना किया है कि जो टोटल बॉक्स हैं उनको हमने जो एक बॉक्स में मौजूद पेंसिल्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास द टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स फाइंड हो चुकी हैं। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स। हमने जो रेड पेंसिल्स की तादाद है वो फाइंड करनी है। तो हमें यहाँ पर टोटल बॉक्स दी हुई हैं 145 और उनमें से जो 48 बॉक्सेस हैं वो ब्लू पेंसिल्स के हैं। तो हम पहले फाइंड करेंगे कि रेड पेंसिल्स की कितने बॉक्स हैं। तो अगर हम टोटल बॉक्स से जो ब्लू पेंसिल्स की बॉक्स हैं उनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेड पेंसिल्स के जो बॉक्स हैं वो फाइंड हो जाएंगे और उससे हम फिर रेड पेंसिल्स की कितनी टोटल तादाद है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले बॉक्सेस ऑफ रेड पेंसिल्स।
अगर हम टोटल बॉक्सेस के जो ब्लू बॉक्सेस हैं उनको हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास रेड पेंसिल्स के जो बॉक्सेस हैं वो फाइंड हो जाएंगे। तो टोटल बॉक्स कितने हैं 145 माइनस जो ब्लू बॉक्स हैं वो कितने हैं 48। तो 145 से माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास बॉक्सेस ऑफ रेड पेंसिल्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 145 माइनस 48। तो 5 से 8 सेपरेट करें नहीं होते, यहाँ पर हम एक कैरी भेजेंगे। 15 से 8 सेपरेट करें तो 7। अब यहाँ पर चूंकि 3 है, 3 से 4 सेपरेट नहीं हो सकते तो इधर एक कैरी देंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा। 13 से 4 सेपरेट करें तो 9। तो हमारे पास जो रेड पेंसिल्स की बॉक्स हैं वो 97 फाइंड हो चुकी हैं। अब हमने इनकी तादाद बतानी है कि रेड पेंसिल्स की कितनी तादाद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच बॉक्स हैज, यानी हर बॉक्स में कितनी पेंसिल हैं 5। तो यहां पर अब हम लिखेंगे द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स। अगर हम रेड पेंसिल के जितने बॉक्स हैं उनको 5 के साथ, यानी जो कि हर एक बॉक्स में मौजूद 5 पेंसिल्स हैं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास द नंबर ऑफ रेड पेंसिल्स फाइंड हो जाएंगी। तो चलिए 97 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। 5 7 टाइम 35, 5 इधर और 3 कैरी। 5 9 टाइम 45, 45 में 3 ऐड किया तो 48। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया 485 पेंसिल्स। इसी तरह यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गई है। अगर आपको एक्सरसाइज के दौरान कहीं समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आने पर इसको लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।